कोई कामयाबी है, तो कामयाबी का जो लेवल है वो कितना पहुँचा है, कमाई कितनी आप कर रहे हैं? मतलब कि एक जॉब पे जो बंदा जितनी सैलरी 1 मंथ के बाद लेता है, यहाँ हमें एक ऑर्डर में उतना मिल जाता है। एक क्वार्टर में भी 1 महीने की सैलरी बन सकती है, चीज़ों पे गौर कीजिए। जीबीओबी ही क्यों आपको लगा कि ये आपके लिए है? ये क्या इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है इस जीबीओबी के काम में? मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वो आया था $150 का। जहाँ पे पेमेंट्स आप किसी को एडवांस में दे रहे हैं, स्कैम भी होते हैं। जी, डेफ़िनेटली होते हैं। आपने कोई स्कैम की स्टोरी कोई हुआ है? तो आपका फ़ोकस या आपके लिए लकी प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा रहा? मुझे वो इस तरह का फर्स्ट लव है कि मुझे क्लास में ही ऑर्डर आ गया था ना। वाओ! लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ कि जितना भी नंबर बोलेंगे उससे ज़्यादा ही कमा पाएँगे इस स्कोर से। ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थाउज़ेंड्स डॉलर चार्ज करती हैं, वो आपको ऑफ़र करती हैं कि आप फ्री में हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश कर लें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। पॉडकास्ट सीरीज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ़ एक स्टोरी लगी है, तो मैंने कहा था कि मैं आपके सामने सक्सेस स्टोरीज़ और एक्सपर्ट ओपिनियंस वगैरह लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन अर्निंग या किसी भी फ़ील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहें, कामयाब होना चाहें, तो उसका क्या पाथ है और उसके लिए आपकी मोटिवेशन भी ज़रूरी है और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी हैं। एक्सपीरियंसेस सिर्फ कामयाबी के नहीं है, एक्सपीरियंसेस फेलियर के भी हैं। तो आज मेरे पास स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, शायद उनको आपने हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे पहले कहीं न कहीं किसी क्लास में देखा हो और उसमें क्या काम करते हैं? काम ऑनलाइन अर्निंग का है। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं और ये हज़ारों डॉलर की कमाई कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बंदा भी आके हमें व्हाट्सएप करे और कहता है जी कि मेरी स्टोरी को भी कवर करें, मुझे भी बिठाएँ, मैं भी ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ। तो हर बंदा आप में से अगर एलिजिबल है, ठीक है? वेलकम है आप सबको। ये नहीं है कि ये हमारी इधर से कोर्स किया हो, कहीं से भी कोर्स किया हो, स्टोरी आपकी जेन्युइन है, तो वेरिफ़िकेशन ज़रूर होती है। विदाउट वेरिफ़िकेशन इस सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी बंदा आप देखेंगे वो वेरिफ़ाइड होगा और वेरिफ़िकेशन के बाद मैं जो बात करूँगा उसकी सपोर्टिव में मैं इंशाल्लाह आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि वाक़ई जो भी बंदा बात कर रहा है वो लेजिटिमेट है और ऐसे ही बात नहीं कर रहा। तो आज ऑनलाइन अर्निंग की एक स्टोरी है, ये स्टोरी भी है, ये मोटिवेशन भी है और इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसमें कामयाबी का पाथ कैसे सिलेक्ट किया गया और कामयाबी के साथ-साथ ये भी जानेंगे कि कहीं पे कोई फेलियर आया, कहीं पे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई तो उससे कैसे लड़ा गया। तो कुछ सवाल करते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कासिम और कासिम का इंट्रोडक्शन ये है कि कासिम हमारे ही इदारे से कोर्स कर चुके हैं। कौन-सा कोर्स किया है जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कासिम कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कासिम, मैं एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ ऑनलाइन अर्निंग वाला, ठीक है? यहाँ पे ऑफलाइन अर्निंग वाले लोग भी बैठ सकते हैं बाय द वे, लेकिन चूँकि हमारे जो मेन कंसर्न होता है ऑनलाइन अर्निंग का तो इसलिए हमने कासिम को यहाँ पर इनवाइट किया। कासिम ये बताइएगा आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए कौन-सा कोर्स का इंतखाब किया था और क्यों किया था? मैंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए जीबीओबी का इंतखाब किया था। जी, और मैं एक वीडियो देखी थी शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा साहब की, तो उसमें मैंने ये इस कोर्स के बारे में पहली दफ़ा मुझे तब पता चला। हुँ, तो इसके बारे में मैंने तकरीबन रिसर्च की, तकरीबन 15-20 दिन, तो मुझे अपना फ्यूचर इसमें नज़र आया। हुँ, तो इससे पहले भी मैं मतलब कि एज़ अ वेब डेवलपर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं काम करता रहा हूँ और मैं शॉपिफ़ाई के पे स्टोर पे और मतलब कि ई-कॉमर्स भी करता रहा हूँ। मेरी ये आप अपनी वेबसाइट। कंप्यूटर साइंस वाले बंदे थे और आपने मज़े की बात है अच्छा आप ना बातों को और ज़रा गौर से सुना करें कि ये कोई फ्लैट टोन नहीं है एक्चुअली, फ्लैट बात भी नहीं होती है, फ्लैट बात में भी कुछ ना कुछ ढूँढ लिया करें। इन्होंने कहा कि मैंने कहा इंतख़ाब क्यों किया? तो इन्होंने कहा जी कि रिसर्च की मैंने, तो आप भी रिसर्च कर लिया करें, देखें कि आप में से कौन बंदा समझता है कि वो ये फ़ील्ड उसके लिए है। बहुत सारे लोग सिर्फ़ देखा-देखी इस कोर्स को जॉइन कर लेते हैं, ये किसी भी कोर्स को, मैं सिर्फ़ जीबीवी की बात नहीं कह रहा हूँ, एसईओ एसईओ कोर्स भी हम करवा रहे हैं अपने इदारे में। उसके बारे में मालूमात लेना चाहें तो नेक्सस सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाके जीबीबी साइट्स के इस कोर्स को देख लीजिएगा, उसकी एनरोलमेंट्स कब हो रही हैं। तो एसईओ कोर्स है, वेब डेवलपमेंट है, उसमें लोगों की एनरोलमेंट हो जाती है, एनरोलमेंट के बाद इंटरेस्ट नहीं होता है। जहाँ पर 100 150 स्टूडेंट ने एनरोल किया तो पता चलता है कि कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं एंड जब कोर्स एंड पे आ रहा होता है तो शायद 20-25% अटेंडेंस रह जाती है। तो भई मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने काम किया, पैसे लगाए, वक़्त लगाया तो भई उसको हलाल कर दें। ज़रा कोशिश करें, जान मारें, कंसिस्टेंसी लगाएँ
तो ये भी हम आपसे जानेंगे भी जीबीयूबी का इंतखाब किया तो जीबीयूबी में ऐसी आपको क्या चीज़ लगी कि आपको लगता है कि भाई वो आपके लिए ही है? हालाँकि शॉपिफ़ाई में स्कोप है एंड बाय द वे यहाँ पर फिर एक और शाउट आउट दे दूँ, शॉपिफ़ाई का कोर्स भी हमारे शहर पे आने वाला है, बस इन नेक्स्ट मंथ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो जब शॉपिफ़ाई का काम करने स्कोप है उसमें, आप वर्डप्रेस का भी काम करते रहे हैं, कंप्यूटर साइंस आपकी फ़ील्ड है, तो बजाय इस चीज़ को उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी में कहीं भी इंटर्नशिप करते, कोई कोर्स करते, मज़ीद अपनी स्किल को एनहांस करते, जीबीओबी ही क्यों आपको लगा कि ये आपके लिए है? सर मैं जैसे कि मैंने बताया मेरा आईटी का बैकग्राउंड है। मैंने शॉपिफ़ाई भी किया, ई-कॉमर्स भी किया और मेरी अपनी वेबसाइट भी थी एस रॉयल्स के नाम से, जिसमें ई-कॉमर्स में मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान चीज़ें मैं डिलीवर भी करता था। सही। बट उसी दौरान मेरी नज़रों के सामने से ये कोर्स एक गुज़रा, तो मैंने इस पे रिसर्च की, तो मुझे इसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया। इसमें मतलब कि मुझे जल्दी अपनी तरक्की नज़र आई। तो मैं इसकी तरफ मैंने इसको रिसर्च किया और शहज़ाद साहब को मैंने उनकी टीम से मैंने राब्ता क्या किया। है मल्टीपल कंटेंट देख लिया, पूरा रिसर्च की ये काम है क्या, जी, इसका क्या-क्या फ्लो है, पूरा रेशर से उठ रहा उसमें तकरीबन 2 से 3 6 मंथ मैंने जॉब भी की है। मतलब कि एक जॉब पे जो बंदा जितनी सैलरी 1 मंथ के बाद लेता है, यहाँ हमें एक ऑर्डर में उतना मिल जाता है। एक क्वार्टर में भी 1 महीने की सैलरी बन सकती है, चीज़ों पे गौर कीजिए। तो कोर्स आपने कर लिया, अब यहाँ पर फिर एक वी बनता है। वी ये है कि ऑप्शन 1 यूट्यूब से फ्री कोर्स दस्तयाब था। ऑप्शन 2 ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं इनसे जानना चाहूँगा और आपके ज़हन में भी कोई सवाल हैं तो लाज़िम कमेंट कीजिएगा। मैं इनसे दोबारा से सवाल कर लूँगा और आपको इसका जवाब दूँगा। ऑप्शन 1 यूट्यूब पे फ्री कोर्स दस्तयाब है, आपको पता है। उसका 3 वर्ज़न्स उसके लग चुके हैं हमारे चैनल पे, अपडेटेड वर्ज़न्स जो भी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ-साथ जो इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ पे लगती थी। जी, डेफ और ऑप्शन 2 है पेड कोर्स जो हम इदारे में करवाते हैं। आपने पेड कोर्स का इंतखाब किया या फ्री कोर्स का? सर पहले जब मैंने रिसर्च की थी मैंने सबसे पहले उनको इस कोर्स को देखा कि इस कोर्स में है क्या? सही। मैंने उसको तसल्ली से देखा, एक टाइम नहीं देखा मैंने 4 से 5 दफ़ा उसे देखा। ज़रूर। फिर मुझे पता लगा कि मैं वो उसको उसके बाद बंदे को पता चलता है कि इस फ़ील्ड में वो बंदा कामयाब हो सकता है कि नहीं। हुँ। मैंने उसको खुद को उस फ़ील्ड के मुताबिक देखा और मुझे देन पता चला कि मैं इस फ़ील्ड में मैं अचीव कर सकता हूँ, अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक मेंटर की ज़रूरत होती है, ठीक है? ठीक तो है। आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, आप घर में बैठ के या ऑनलाइन बैठ के आपको देन भी एक मेंटर चाहिए होता है और मेंटर के लिए मैं एज़ अ फ़िज़िकल आया और इनकी क्लासेस जॉइन की शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा साहब की, हुँ। वो इनकी टीम से राब्ता किया, तो फिर उसके बाद मैंने मेरा जो है ना ये जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, अब आपने फिर इनके दोनों ही ऑप्शंस का इंतखाब किया। दो आपने ऑप्शन 1 को भी ट्राई किया, फ्री कोर्सेज़ को पूरा देखा वो मैं और मज़े की बात ये है शहज़ाद सर के पास रोज़ाना 4 से 6 पे बहुत से आपको भी पता है कि लोग अपने बहुत आते हैं मिलने के लिए, गपशप करने आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं और जो करियर पाथ वगैरह भी कुछ वहाँ से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर शहज़ाद साहब का भी जो प्रचार होता है, कोई भी बंदा हो ना देखने वाला वो कहे कि यार इस बंदे में समझ नहीं आती है, इदारा कॉलेज बना के बैठे हैं, लेकिन प्रचार क्या करते हैं? फ्री कोर्स करें। जी, ठीक है? तो आपने फ्री कोर्स भी किया। जी, फ्री कोर्स के साथ-साथ अब आपने देख लिया कि भाई नाउ मुझे रट गया ये कोर्स, मुझे समझ आ गई है और अब मुझे एक मेंटर की ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे मेरे क्वेश्चंस, मेरी चीज़ें एड्रेस हो सकें। आपने इंतख़ाब किया। अब अच्छा यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ जो कोई कोर्स का जो हमारा दुरानी है, जीबीओबी है या एसईओ है। एसईओ में वैसे इंटर्नशिप नहीं होती, यहाँ पर इंटर्नशिप भी दी जाती है। डेफ़िनेट तो जीबीओबी के कोर्स में इंटर्नशिप भी दी गई। जी, इंटर्नशिप ली थी आपने? इंटर्नशिप भी ली थी मैंने। अब आपने ये दोनों काम का कंप्लीट कर लिया। अब जी, ये बताएँ कि क्या अ, फ्री कोर्स में जाना चाहिए लोगों को कि पेड कोर्स में आना चाहिए? जब ये सिंपल ये मैं सिर्फ़ एक्चुअली जानना क्या चाहता हूँ, मेरा सवाल का मतलब ये है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अगेन अपने पेड कोर्स को। मैं सिंपल ये जानना चाहता हूँ कि फ़र्क कितना है? क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपने 4 दफ़ा कोर्स करने के बाद भी इसका इंतख़ाब किया? वो फ़र्क बताइएगा। सर जब अब वो एक कोर्स होता है कि आप उसमें खुद को रिलाई कर सकते हैं, खुद में चेक कर सकते हैं कि इसमें ये इस फ़ील्ड में ये एक आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रोफ़ेशन में आप फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। जब आपको पता चलता है कि मैं इस प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो देन आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है, जो आपको कदम-कदम पे आपको गाइड करे, आपको हर चीज़ बताए, वो आपको
फ्री कोर्स में नहीं मिलती और इधर आके वो आपको ए टू ज़ी चीज़, हर चीज़ गाइड की जाएगी और किस तरह ये इसको आप अपनी जर्नी को एंड तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 1 मंथ की क्लासेस होती हैं, उसके बाद 1 मंथ का इंटर्नशिप होती है, ठीक है? और इंटर्नशिप के बाद भी इधर लोग कुछ कहते हैं कि हमें थोड़ा-सा और तवज्जो की ज़रूरत है, तो सर शहज़ाद अहमद साहब उन्हें अलाउ कर देते हैं। तो वो उनको जो अपना एक जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इधर उनको तकरीबन 200% उसे अटेंशन मिलती है, क्योंकि मैं स्पोर्ट में खुद होता हूँ, मुझे पता है कि हम अपने बच्चे पे कितना एफ़र्ट ये सपोर्ट से मैं बता दूँ इनके बारे में कि सपोर्ट से मुराद ये है कि हमारे जो भी क्लास होती है, उस क्लास में जो इंस्ट्रक्टर हैं, उसमें जीबीवी की अगर बात की जाए तो शहज़ाद साहब के भी लेक्चर्स हैं, उसमें फ़रहान साहब के भी लेक्चर हैं, उसमें अदनान साहब के भी लेक्चर्स हैं। और अच्छा, अदनान साहब से मुझे याद है, अदनान साहब का इंट्रोडक्शन अभी आपके साथ नहीं है। अदनान साहब का भी एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों ने कहा था फ्रीलांसिंग तो आपने सिखा दी कि स्किल सिखा रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। हमने वेब डेवलपमेंट भी सिखाई है, हमने एसईओ भी सिखाई है, हमने वर्डप्रेस भी सिखाया आपको, इंग्लिश भी सिखा दी, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। और अब आप लोगों के कंसर्न ये थे कि हमें ये भी बताया जाए कि क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। तो अदनान साजिद साहब का भी कोर्स रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाने वाला है, जिसमें आप सीख सकेंगे कि आपने फाइवर पे जाके क्लाइंट को हंट कैसे करना है। फाइवर की वीडियोस भी आ रही हैं। तो अब यहाँ पे जब ये इंस्ट्रक्टर्स मिल के इस कोर्स को करवा रहे हैं जीबीओबी को, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उनके कुछ सवालात होते हैं, उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए हमें मज़ीद सपोर्टिंग हैंड चाहिए होते हैं और वो कासिम का इंतखाब किया गया। कासिम भी हमारे मौजूदा सपोर्ट मेंबर्स हैं कि ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट फ्राहम करते हैं, उनको अटेंड करते हैं। तो ये इंतखाब कैसे हुआ था आपका? देखिए, ये फ़ायदे की चीज़ है ना कि आपका यूट्यूब कोर्स है, वीडियो 10 दफ़ा भी देख लेंगे, तो आपको सपोर्ट तो नहीं फ्राहम की जा सकेगी। वो वन वे कम्युनिकेशन है कि बस आपने वीडियो देखी है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर आते हैं, मेंटोर्स भी आपको मिलते हैं, आपको गाइडलाइन भी मिलती है और अपडेटेड नॉलेज भी मिलता है। कोई नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी कामयाबी है, उसका जो फेलियर है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है कि भाई हमने ये काम किया था, यहाँ पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए आपने ये काम नहीं करना। हमने ये काम किया था, इसमें इतनी कामयाबी हुई, इसको इस तरीके से कर लिया जाए। और जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे बड़ा मसला होता है, वो अटेंड करने के लिए मेंटोर्स भी मौजूद हैं और मेंटोर के साथ-साथ अ, कासिम और कासिम जैसे 1-2 साहिबान और हैं, जो सपोर्ट फराहम करते हैं। वो व्हाट्सएप सपोर्ट भी है और लाइव क्लास की भी सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट का इंतखाब आपका कैसे हुआ? सर, एक तो जो फ्री क्लासेस में हमें सिर्फ़ वीडियो मिलती है, ठीक है? ऑनलाइन आप लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद जो हम इधर पेड होती है, इसमें हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं बच्चों का कि आप इन पे आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, देन आप एलिजिबल होंगे उसके लिए इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए। वो इसलिए रखा जाता है कि ताकि ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि इनको मतलब कि जब तक ज़ोर दे के ना काम करवाया जाए, बेशक वो इन्होंने इनके भलाई के लिए हो, वो नहीं करेंगे। तो हम इनको ज़ोर दे के इधर काम करवाते हैं और वो ज़ोर हम ऑनलाइन नहीं दे सकते। ऑनलाइन उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो करें ना करें, उन्होंने क्लासेस अटेंड करना होंगी है, ठीक है? इधर हम ज़ोर दे के वो काम करवाते हैं, तो इधर मोस्टली बच्चे तकरीबन 70 से 80% बच्चे काम कर लेते हैं वो। और ऑनलाइन इतना काम नहीं होता। इसलिए मैंने खुद अपने बिहाफ़ पे मैंने इधर फ़िज़िकल क्लासेस का इसलिए जो है ना इंतख़ाब किया था और उसके बाद वो बात सच होती मैंने देखी भी है। सही। अच्छा, ये कासिम मुझे ये बताइएगा, अभी तो बातें मैंने आपसे करनी है और आज के ये पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी तक क्यूरोसिटी है, मैं थोड़ी-सी उसको भी बनाए रखूँगा कि कमाई वाला जो पॉइंट है ना, कि कमाई कितनी कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि स्कोप कितना है इस काम में, वाक़ई भी है भी कि नहीं है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस कोर्स में कामयाबी के लिए कुछ 2-3 स्टेप्स, कौन सी 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें, प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी, वो तो एक कॉमन चीज़ होगी ना कि वो सिर्फ़ जीबीओबी में नहीं, हर चीज़ में है कि आपने जैसे अगर यूट्यूब वीडियो की बात की जाए तो आप कहते हैं जैसे वो कल देख लूँगा, आधी देखी है, एक मैसेज आ गया, चैट में लग गए, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन क्लास में आते हैं तो वो हो जाती है। कंसिस्टेंसी तो मस्ट है। कंसिस्टेंसी के अलावा अ, आप क्या समझते हैं कि कामयाबी के लिए, क्योंकि फेलियर भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें 100% कामयाबी है। मुझसे सवाल किया जाता है कि जी जीबीओबी में कम से कम कमाई कितनी है? ऑन एवरेज कितनी हो जाती है? मैंने कहा जी कम से कम कमाई जीबीओबी में 0 है और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं।
ऐसे ही है। ऐसे ही है सर, सही कहता हूँ मैं? डेफ़िनेट। तो बताएँ कि क्या ऐसी की हो सकती है जिससे जो फेलियर का जो रेट है उसको कम किया जा सके? सर, सबसे पहले जो आपने खुद ही बोल दिया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है? उसके बाद जो है आप सेकंड प्रेफ़र रखेंगे कि आपने जब एक फ़ील्ड को जब सेलेक्ट किया है, हुँ, उसे एज़ अ प्रोफ़ेशन सेलेक्ट किया है, हुँ, तो आपने इस फ़ील्ड को टाइम भी देना है और इस फ़ील्ड पे अपना इन्वेस्ट करना है, ठीक हुँ। है? जब तक आप इस फ़ील्ड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट टाइम की तो हो रही है, इसके अलावा? टाइम की होगी और आपकी लगन की होगी, ठीक है? है। एक होता है कि बंदे का इंटरेस्ट हो, अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं 24 घंटे अपनी लैपटॉप के सामने बैठ सकता हूँ, तो मैं उस फ़ील्ड में कामयाब होऊँगा, ठीक है? एक हुँ। मुझे जो ज़बरदस्ती बिठाया गया है, मैं उस फ़ील्ड में 5 मतलब मिनट नहीं बैठेंगे। कि नहीं बैठूँगा, ठीक है? तो ये एक आपने ये खुद रियलाइज़ देखना है कि आप इस फ़ील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर हुँ। सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से याद आया कि क्या इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है इस जीबीओपी के काम में? सर, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस आपको जब ऑर्डर आपका सिक्योर हो जाए, देन हुँ। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मेबी अगर मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वो आया था $150 का। ठीक। $150 मेरे फाइवर के अकाउंट में आ गए थे हुँ। और उसके बाद मैंने वो जो आर्टिकल था एमएसएन पे था, वो तकरीबन 10,000 का था। हुँ। वो 10,000 मैंने एडमिन को पे किया और वो मैंने आर्टिकल क्योंकि वो आपको पब्लिश करवा दी। लाइव लिंक शेयर करने के बाद पेमेंट मिलनी थी, जी, तो जो $150 वाली जो आपका जो ऑर्डर था उसकी कीमत एक्चुअली कॉस्ट 10,000 थी। 10,000 तो थी, 10,000 आपने अपने जेब से पे किए पे किया मैंने। और ब्लॉग लगवाया, ब्लॉग लगवाने के बाद लिंक दिया क्लाइंट को, क्लाइंट ने तो क्या दी अपने $150। जी, वो जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया वो विदिन अ 7 ठीक। जो 14 डेज़ में या 7 डेज़ में वो मेरे जी। अकाउंट में आ अच्छा, ये भी बताएँ कि इस काम में बल्कि ऑनलाइन का कोई भी काम है, जहाँ पे पेमेंट्स आप किसी को एडवांस में दे रहे हैं, स्कैम भी होते हैं। जी, डेफ़िनेटली होते हैं। आपने कोई स्कैम की स्टोरी कोई हुआ है? सर स्कैम मेरे साथ वैसे पाकिस्तानियों ने तो नहीं किए, 2 गोरों ने किए हैं। अच्छा, गोरे होते ही नहीं है मेरे ख़्याल से। मैं जी, ये नहीं कह रहा कि गोरे बड़ी नेक कौम है, जी सर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना स्टीफ़न मलिक भी आता है ईमेल। डेफ़िनेट ऐसे लोगों बात की ये आती है जो ईमेल का एड्रेस कुछ और है और वो जो आपका जो ईमेल का सिग्नेचर है उसमें किसी गोरे का नाम, उसमें सेलिब्रिटीज़ के नाम के साथ लोगों ने अकाउंट बनाए होते हैं और उसे भेज रहे होते हैं, तो होता है ये पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली टाइप के लोग हैं। ज तो आपके साथ जिसने भी किया बहरहाल स्कैम क्या हुआ? सर मेरे साथ ना फाइवर पे स्कैम हुआ था, लास्ट मंथ हुआ है। फाइबर पे स्कैम? फाइवर पे, वो मैं आपको बड़े मज़े की स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ आपको। वो एक $1000 का ऑर्डर था। उसने कहा था कि मेरी कंपनी जो है ना, मैं आपको आप तकरीबन वो 10 या 20 आर्टिकल्स है, आप उसे पब्लिश करें और उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। मैं डेफ़िनेटली दूसरे क्लाइंट्स को भी पेमेंट करता हूँ, तो अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमारी पेमेंट रुकी हुई है, तो मैं आपको बाद में कर दूँगा। हुँ। मैंने क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे पता था क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने उसको बोला कि मैं सिर्फ़ 2 से 3 आर्टिकल पे आपका लाइव लिंक पब्लिश करूँगा, उसके बाद आपने ऑर्डर हाफ़ कितना? पेमेंट $1000 का। $1000 तो एक बड़ी अमाउंट है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसमें? सर तकरीबन 15 आर्टिकल लगा 15 आर्टिकल से आपने कहा मैं 2 से 3 पेज में टेस्ट करवा दूँगा तो होगा सिर्फ़ फिर 3 पे आपका लाइव लिंक पब्लिश कर दूँगा और देन आपने मुझे हाफ़ पेमेंट करनी होगी। ठीक है। अगर आपके पास 1000 नहीं है, मुझे 500 कर दें। तो उसके बाद आपका जो बाकी जो भी आर्टिकल हैं, वो मैं उस पे कंटिन्यू ये रखूँगा। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है वैसे, ऐसा आपने भी करना है अगर आप जीबीओबी के हैं तो। और उसके बाद वो जो मैंने 2 से 3 वेबसाइट पकड़ी, वो लो प्राइस वाली पकड़ी और उनको मैंने पहले बता दिया कि ये मेरा क्लाइंट इस तरह का है और अगर इन मुझे लाइव लिंक रिमूव करने पड़े, तो मैं आपसे लाइव लिंक रिमूव करवाऊँगा, पेमेंट नहीं दूँगा, ठीक है? सही है। और उसके बाद जब मैं तकरीबन उसे डिलीवरी की, तो मैंने जब उसके पेमेंट की बात की, तो 1 वीक उसने कहा कि हम ना अभी मैं अपने बॉस को दिखाऊँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैंने उसको देखा, इनबॉक्स में चेक किया, तो मुझे उसने ब्लॉक किया होगा। तो वो फिर मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो मैंने डेफ़िनेटली जाके मैंने एडमिन से कहा कि ये आर्टिकल रिमूव करवाएँ। हुँ। वो मेरे साथ फाइनेंशियली वैसे नुकसान नहीं हुआ, बट जो $1000 का ऑर्डर था, वो जाता रहा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, देखिए मेरे स्कैम को वैसे ब्लॉक करने वाला तो साइन यही है, वो आपको पैसे नहीं देना चाहता। जी, पैसे नहीं देना चाहता। लेकिन जब उस बंदे को पता है कि यार ये जो लिंक है ये कोई वेल्डिंग नहीं हो गया उस वेबसाइट के साथ, कि बस ये अब एक दफ़ा लग गया तो उतर नहीं सकता, तो फ़ौरन से उतर जाता है, जितने टाइम में लगा उससे कम टाइम में ही रिमूव हो जाता है। डेफ़िनेटली। लगाने के लिए तो मेहनत करना पड़ती है और डिलीट करने के लिए सिंपल एक क्लिक है, तो वो तो रिमूव हो जाता है। तो ये उसने ऐसा क्यों किया होगा? पर हम इसकी बहस में नहीं जाएँगे, लेकिन ये भी है कि जो आपने 2-3 सस्ती साइटों के ऊपर उसके लिंक लगा के दिए,
उसने कहा, "वो यार ये बंदा ही ठीक नहीं है। नहीं समझ मुझे बड़े चीप किस्म के ब्लॉग्स लगा के दिए, मैंने इससे बात ही नहीं करनी।" नहीं सर, ये जो उसने सेलेक्ट की हुई थी ना साइट, अच्छा उनमें से जो सबसे कम प्राइस की साइट्स थी ना, मैंने उस पे लगाई। ये सिलेक्टेड करदा साइट थी उसकी, और आर्टिकल भी मैंने खुद राइट करके उसके एक्टिव, उसने कहा था ठीक है आर्टिकल, देन आप पब्लिश करो। उसमें फिर मैंने जो कम प्राइस की थी सही। और जो रिमूव हो सकती थी, मतलब कुछ प्रेस रिलीज ऐसी होती हैं साइट्स जिन पे एक दफ़ा आर्टिकल लग जाए, जितनी भी प्रेस रिलीज हैं प्रेस उस पे वो का तो और ज़रा केक है ना। हाँ। वो उन पे रिमूव नहीं होता। मैंने वेबसाइट ऐसे सिलेक्ट की जिन पे आर्टिकल इजीली रिमूव हो सके, तो वो सिलेक्ट करदा था, तो उसमें वो डाउट पैदा नहीं होता उसमें। सही है। तो डेफिनिटली ये स्कैम ही है। हाँ, बिल्कुल उसके अटेम्प्ट को उसके नज़र आ रहे एलिमेंट्स ऐसे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जीबीओबी का काम स्किल सीख लिया, पूरा कोर्स कर लिया, चाहे यूट्यूब पे किया या हमारे इदारे में आके किया। कुछ लोगों के लक चलती है या एफर्ट या फोकस किसी एक प्लेटफॉर्म पे होता है, जैसे किसी का मल्टीपल पे होता है। तो आपका फोकस या आपके लिए लकी प्लेटफॉर्म कौन सा रहा? हालांकि देखिए, मेरे नॉलेज में लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, गूगल क्लाइंट Yes. और वो जो जो है पीपल पर आवर, फॉर आवर हेडवर्ड, यस, वहाँ पे बहुत सारी ये सर्विसेज सेल होती हैं। यस व्हिच वन वाज योर फेवरेट? सर, जिस पे बंदे को पहला ऑर्डर आए वही फेवरेट होता है हमें। मेरा ऑर्डर आया जी, मेरा ऑर्डर आया था फाइवर पे। फाइवर से पहले आया था, फाइवर वाज योर फर्स्ट लव। मेरा फर्स्ट लव है। ठीक। तो फर्स्ट अब मतलब कि मुझे वो इस तरह का फर्स्ट लव है कि मुझे क्लास में ही ऑर्डर आ गया था ना। वाओ! तो जब मेरी क्लास एंड हुई थी, मेरा इंटर्नशिप का लास्ट डे था, उसी दिन मुझे ऑर्डर आ गया था। सही। तो वो ऑर्डर था $150 का। उसके बाद मुझे सेकंड ऑर्डर आया अपवर्क पे। ये होती हैं बरकतें मेंटोर की, कि क्लास के दौरान ही ऑर्डर आ जाए। डेफ़िनेटली सर बिलाल साहब ने हमें, सर फरहान साहब ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। ऐसा टीचर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में और अपनी में कॉलेज में नहीं देखा। नहीं देखा। और शहज़ाद अहमद साहब का जो एक मोटिवेशन स्पीच होती है ना, वो मतलब कि आपके पूरे करती है, पुश एक करते करती थी है और और मार कहते हैं कि वो आप कर सकते हैं। यस। तो वो जब ये मिलता है ना कि आप कर सकते हैं, तो बंदा डेफ़िनेटली 100% अच्छा, ये तो करता है। आपकी बात है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ, हमारी भी डेली डिस्कशंस भी होती हैं। सिद्धार्थ साहब की कोई ऐसी एक बात, वो हम पे भी असर डालती है और हमें भी पुश करती है कि किसी एक काम को करने के लिए। तो नो डाउट कि उनकी प्रेज़ेंस, उनकी क्लास में आना, उनकी जो स्पीच है, वो चाहे लेक्चर वाली है, लेक्चर के विदाउट है, डेफ़िनेटली। वर्ती है। अच्छा, तो अब आपका फाइवर फेवरेट है, सिर्फ़ फाइवर पे काम करें, कोई नहीं, और प्लेटफ़ॉर्म को टच सर करें? में और भी प्लेटफ़ॉर्म है। फाइवर है, अपवर्क है। चल टॉप 3 को देखना चाहें आपके जॉब के लिए। सर मेरे लिए फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन। फाइवर पे अपवर्क पे तो थोड़ी-सी लोगों को टेंशन होती है कि कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, बिड करना पड़ता है, तो काफ़ी सर इन्वेस्ट। अपवर्क जितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ। माशाल्लाह उतना फाइवर भी नहीं हो सकता। हुँ। जितने पोटेंशियल के क्लाइंट्स अपवर्क पे हैं, हुँ। उतने, क्योंकि अपवर्क पे एज़ एजेंसीज़ बैठी हुई हैं। एजेंसीज़, एक होता है क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट, और एक होता है एजेंसीज़। जो एजेंसी का बजट होता है ना, वो क्लाइंट का बजट हो ही नहीं सकता। हुँ। वो क्लाइंट इंडिविजुअल नहीं पे कर सकता। एजेंसी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनका थाउज़ेंड्स में बजट होता है, हुँ। ठीक है? तो वो आप जो कनेक्शन से डर रहे होते हैं, जब तक आप किसी जॉब पे अप्लाई नहीं करेंगे, किसी एजेंसी को या किसी क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ये फ्रीलांसर भी रिलाई करता है इस फ़ील्ड में? आप जब उसको अपनी एक एप्लीकेशन भेजोगे ही नहीं, हुँ। आपको कैसे पता चलेगा? आपको जॉब कैसे मिलेगी? हुँ। ठीक है? तो आपको डेफ़िनेटली वो करना पड़ता है, बट कनेक्शन उसमें यही है कि 15 से 20 लगते हैं या 30 लगाने हैं हमने, जब बूस्ट करना है। जब आपको जॉब मिलती है, हुँ। वो आपके ऐसे कोर्स पूरा कर देती है अब। आपको ऐसे तकरीबन 10 जॉब या 15-20 जॉब के और भी कनेक्शन दे हुँ। जाती है। अच्छा, अब ये बताएँ कि आप जीबीवी का काम कर रहे हैं, तो क्या इसको अपग्रेड कर रहे हैं? कुछ अपग्रेड से मुराद अभी वो जो फ्यूचर प्लान है, वो बात की बात है। अपग्रेड से मुराद कि आप लोग जाते हैं, वेंडर्स की तलाश करते हैं पहले, जिस पे क्लाइंट्स की तलाश करते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। क्लाइंट से ऑर्डर आया, वेंडर को कहा बिल ये लगा दो, ऑर्डर पकड़ा लगा दो, ये फ्लो होता है अब। जी सर। लेकिन आप अगर खुद वेंडर बन जाएँ, आपकी अपनी वेबसाइट्स हैं, आपने बनाई हैं कुछ इस। सर अभी तक मतलब कि ट्राई नहीं की, बट इन फ्यूचर प्लान है। वो इसमें फ्यूचर जो है ना आपका, जी सर। वो जल्दी होना चाहिए, इन बुढ़ाई का फ्यूचर नहीं होना चाहिए। डेफ़िनेटली। वो इसलिए कि इस चीज़ में कितना स्कोप है
कि जिस वेंडर के पीछे आप भाग रहे होते हैं, अगर आप अपनी साइट को ही बना लें, डेफ़िनेटली। ठीक है? और आपको बनाना भी जानते हैं, और अगर आप भी बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे कोर्स मौजूद है। एसईओ करना चाहते हैं, उसकी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, और ये कितने पैसे कमाती है ये तो बताते हैं, लेकिन मैं शर्तिया कहता हूँ कि जितना भी नंबर बोलेंगे उससे ज़्यादा ही कमा पाएँगे इस कोर्स से। और एसईओ का कोर्स हमारे चैनल पे भी लगा हुआ है, और हम अपने इदारे में ऑनलाइन करवा भी रहे हैं। उनकी डेट्स वगैरह क्या चल रही हैं, वो जो भी वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हैं, या नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपके पास लोगों की इंक्वायरीज़ आएँगी, अपनी साइट को आप खुद ही बेच रहे हैं, और लोग क्लाइंट खुद आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है? जैसे अब आप वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि मुझे टेक की, कोई जापानीज़ लैंग्वेज की, फ़लाँ लैंग्वेज की, मुझे जर्मन चाहिए, तो इस तरीके से आपकी भी साइट किसी न किसी कीवर्ड की डिस्कवरी में आएगी, आपकी किसी निश की भी वेबसाइट हो सकती है। तो आपको ये काम करना चाहिए, ये जितना भी आप कमा रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी कमा रहे हैं, आई एम श्योर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस। तो इस पे आपने काम करना है। और अब ये बताएँ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जीबीबी साइट्स, ये जो आपकी साइट है, ये तो आपने बनानी ही बनानी जी है, सर। ठीक है? वो अगर आप आज बना सकते हैं, आज से स्टार्ट कर लीजिए, इसको डिले मत करिए। क्या आप अभी भी एज़ अ फ्रीलांसर काम करना चाहेंगे, या आप मुझे बता रहे थे कि आपका बिज़नेस माइंड है, बिज़नेस जी करना सर। चाहते हैं। आप क एजेंसी सेटअप करते हैं, और एजेंसी की अगर आप बात करें तो एजेंसी सिंपल, और आप सिंपल यही अगर जीबीबी की इस एजेंसी बनाएँ तो उसमें उतना मज़ा नहीं है जितना अगर आप अपनी वेबसाइट्स की एजेंसी बनाएँ। यस। तो क्या प्लान है? एजेंसी बनाने का है प्लान? सर, डेफ़िनेटली मेरा अपनी एजेंसी बनाने का प्लान है, उसमें अपनी टीम रखने का प्लान है, बट जी। इन फ्यूचर विदिन अ ईयर इंशाल्लाह मैंने ये अचीव करना है। और उसमें अगर आप अपनी वेबसाइट की तरफ अगर डर रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये भी होता है हमारे पास कि आप ऑथर्स बाय कर लें। किसी भी वेबसाइट का ऑथर जब बाय करेंगे, तो वो एक अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो उस वेबसाइट के ओनर को देनी होती है, पर उसकी एक्सेस आपको 1 ईयर के लिए मिल जाती है। जब एक्सेस मिल जाती है, तो वो आपका सेम एज़ अपनी वेबसाइट के तौर पे ही अपने आप उस पे जो है आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? किसी एडमिन के आर्टिकल एडिट नहीं कर सकते, अपनी वेबसाइट के अपने जो पब्लिश किए हुए आर्टिकल हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों को ऑथर अकाउंट की समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा है, तो हमारे जो जीबीबी कोर्स हम करवाते हैं, ये फ्री में, ये पूरा जो स्किल है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ये भी हम उसमें सिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, तो नीचे नंबर पे रब्ता करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, और ये स्किल सीख सकते हैं। ऑथर अकाउंट नो डाउट एक अच्छी ऑप्शन है। यस। अभी मेरे पास ना पता नहीं कहाँ-कहाँ से व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, अब चूँकि मल्टीपल टीम्स में, ग्रुप्स में शामिल हूँ, तो लोग भेजते रहते हैं। मेरे पास 2 दिन पहले एक मैसेज आया, और वो मैसेज था एक काफ़ी एज के शख्स से, उन्होंने एक ऑथर अकाउंट बाय किया, और 15 दिन के बाद उनका ऑथर अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और पहले भी जो 15 दिन उन्होंने जो यूज़ किया उसको, उसमें वो बताते हैं जी, अपना पूरा मसला मेरे साथ शेयर किया उन्होंने। कहते हैं जी कि मैं लगाता हूँ, जब भी लगाता हूँ, उनमें से ज़्यादातर लोग ना वो मेरे रिजेक्ट कर देते थे। फिर मैं उनको सही करता था, फिर वो एक्सेप्ट करते थे, कुछ फिर रिजेक्ट हो जाते थे। 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बाद उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और वो मुझे रिफ़ंड भी नहीं दे रहे हैं। मुझे बताएँ मैं रिफ़ंड कैसे लूँ? अब मैंने उनको बताया जी कि रिफ़ंड के लिए तो आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। हर वेबसाइट की एक अपनी एडिटर पॉलिसी होती है कि उसने किस कैटेगरी का, किस क्वालिटी का कंटेंट एक्सेप्ट करना है। उसने कंटेंट एक्सेप्ट करने से आपकी क्वालिटी नहीं थी, उसने इनकार कर दिया, डेफ़िनेटली। ठीक है? तो अब उसमें रिफंड सिर्फ़ उस सूरत में आपको मिल सकता है कि जब आपने जो उसकी जो पॉलिसी थी, जब आपने उसको साइन किया, या उसके साथ जो एग्रीमेंट किया कि भई 1 साल के लिए हो रहा है, इसमें ये चीज़ें होंगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो रिफंड, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको रिफंड कर देंगे, तो फिर आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। इसमें ना मैं हेल्प कर सकता हूँ, ना कोई और बंदा हेल्प कर सकता है। तो ये इसमें ना क्वालिटी का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, और ये क्वालिटी क्या होती है? कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट सिर्फ़ कोई कैरेक्टर्स या वर्ड्स नहीं होते हैं। इस कंटेंट की क्वालिटी के लिए अगेन फिर वो मेरा जो कोर्स है एसईओ वाला, मैं उसको रेफ़र करूँगा, जो इंटरेस्टेड हैं, ये हमारे यूट्यूब पे लगा हुआ है। आप इसको देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, कंटेंट क्वालिटी कैसे की जाती है। और जीबीबी का काम कर रही हैं, कोई भी कर रहे हैं। तो आप सिंपल अगर ये ऑन पेज वाले लेक्चर्स देख लेते हैं, तो इसमें आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है। और अच्छे कंटेंट की एक चीज़ आपको भी पता होएगी, जो आपने एक्सपीरियंस की होगी। अगर कंटेंट अच्छा है ना, तो जहाँ पर पैसों से गेस्ट पोस्ट नहीं ली जाती ना, वहाँ पे फ्री में भी फ्री मिलती मिल जाती है। कंटेंट की और क्वालिटी ऐसी की। वेबसाइट्स हैं जिनके थाउज़ेंड्स डॉलर चार्ज करती हैं,
वो आपको ऑफ़र करती हैं कि आप फ्री में हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश कर लें। जब जो आपने बताया किस्सा, इसने उनको मेरे ख़्याल में न्यू होगा या इतना आइडिया नहीं होगा कंटेंट का, या किस तरह हैंडल करते हैं, वो जो भी आर्टिकल आया उसने उठा के उधर पब्लिश कर दिया। आर्टिकल मेरे ख्याल से ना काफ़ी केसेस में तो आर्टिकल आते ही नहीं है। जी, क्लाइंट जो होते हैं ना, ये वो कुछ चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी उसने कहा जी लगा दो, तो जीपीटी वाला बंदा है ना, उसका काम एक्चुअली नहीं है कि वो कंटेंट राइटिंग करे। अब उसकी मजबूरी है कि क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, मैं फटाफट लगा दूँ, तो वो ज़्यादा चैट जीपीटी से कहता है जी ये कीवर्ड है, बस ब्लॉग लिख दो, लिख दें। अब उसको पता नहीं कि ब्लॉग की क्या-क्या खसूसियात होनी थी, डेफ़िनिटली। कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना था। चैट जीपीटी ने कहा अच्छा जी ए पकड़, उसने कहा जी कॉपी, उधर जाके पेस्ट किया, उसने कहा जी लगा दो। अब तो किसी भी फिर वेबसाइट की रिज़ल्ट नहीं आना, किसी भी वेबसाइट की गाइडलाइन आप वायलेट करेंगे, तो डेफ़िनिटली वो आपको बैन करेगी। बैन करेगी। चलें, अब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, वो सवाल को भी जान लेते हैं कि कमाई कितनी होती है। ऐसे ही आप यहाँ पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और ये इस हॉट सीट पे ऐसे नहीं बैठ गए, कोई कामयाबी है तो कामयाबी का जो लेवल है वो कितना पहुँचा है, कमाई कितनी आप कर रहे हैं, ये ही सिर्फ़ बात सुनने के लिए वीडियो देखी जा रही है। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्र है, और मेरे माँ-बाप की दुआओं का, और सर फरहान साहब का और सर शहज़ाद साहब का बहुत शुक्र है कि मैं जो इस सीट पे बैठ पाया हूँ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा और रहा हूँ। मेरा भी तेरे ना मेहनत है। आपका बहुत सही, ठीक है, कितना कमा लेते हैं। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र तो अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें मज़ीद अता फ़रमाते हैं। तो कुछ एक अमाउंट, कोई रफ़ नंबर चाहिए जो मैं इसको स्क्रीन पे ऐसे पॉप करके दिखा सकूँ। सर, $2000 से प्लस ही है। $1000 माशाल्लाह प्लस है। अब ये पता नहीं कितने होते हैं, ये गूगल पे जाके आप चेक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि $2000 प्लस को छोड़ दें, $2000 ही अगर लगाएँ तो ये कितने पीकेआर बनते हैं। तो क्या ये कोई अच्छी अमाउंट है तो इनको इधर बिठाना चाहिए था, ये आपने कमेंट में बताना है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ लक एक चीज़ ये भी है, जो लोग इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, आपके साथ भी कुछ अच्छा होने वाला है। इनकी शादी होने वाली है, तो इसको बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कह दें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैरिज, फॉर योर फ्यूचर, और जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं रिगार्डिंग जीबीओबी और योर एजेंसीज़, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व नासिर हो, और आप लोगों के लिए भी अगर इस सीट पे बैठना है, तो इस नंबर पे राब्ता कीजिए विद वेरिफ़िकेशन। और कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएँ, हमारे यूट्यूब पे चले जाएँ, इन नंबर्स पे राब्ता कर लें, सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं नई सक्सेस स्टोरी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नई लर्निंग के साथ, और कुछ ना कुछ नया ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।